अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ज़िले संगारेड्डी के शहर सदाशिव पेट में मोहम्मद अमजद हुसैन की सदारत में बाद नमाज इशा इज्तिमाई आम इस्लामी और तिजारती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी खिताब बाउनवान इस्लाम और तिजारत मोहम्मद यूसुफ अली खान, प्रेसिडेंट रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स तेलंगाना। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम तिजारत करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर करें। हम इस बात की तरबियत देते हैं। देखिए इस मौके पर उनका मज़ीद क्या कहना है। आज यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान, प्रेसिडेंट रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तेलंगाना चैप्टर, यहाँ सदाशिव पेट में मदीना मस्जिद में आज तिजारत के सिलसिले में इस्लाम की क्या टीचिंग्स हैं, इस पर हमने आज एक प्रोग्राम किया है। और ये मैंने इस मौके पर मुख्तसरन रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो काम करती है उसका तारुफ भी कराया है। ये बताया है मैंने कि ये मुल्क भर में ताजरीन की एक तंजीम है और भारत के 20 रियासतों में ये काम कर रही है। इसके काम ये हैं कि एक तरफ तो नई नस्ल के अंदर तिजारत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करना, और जिनके अंदर ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए उनके लिए मौक़े फ़राहम करना, और जो लोग तिजारत में आ जाएं या पहले से तिजारत में हैं उनको सही बुनियादों पर तिजारत करने की तालीम व तलक़ीन करना और ट्रेन करना, और उनकी तिजारत को मुस्तहकम करने और मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत को फैलाने के सिलसिले में उनकी रहनुमाई और ताउन करना, ये रिफा का काम है। इसके साथ साथ इसका कंप्लाइंसेस और फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसमें लाइसेंसेस और टैक्सेशन वगैरह के सिलसिले में ताजरीन की मुकम्मल रहनुमाई की जाती है। इसका एक डिपार्टमेंट इंटरनेशनल बिज़नेस है जिसमें इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं तिजारत की, वहाँ पर जो मौक़े हैं भारत के ताजरीन के लिए, इनको वहाँ पर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वहाँ पर जो तिजारती मेले लगते हैं आलमी मंडी में, वहाँ पर ले जाया जाता है। चुनांचे चाइना के बहुत सारे एक्सपोज़ में, सऊदी अरब, यूएई, अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सब कंट्रीज़ के अंदर हमारे काफ़िले वक्तन फ़वक्तन जाते रहे हैं, और यहाँ के ताजिरों के लिए इंटरनेशनल मार्केट जो है उनके लिए खोली जाती है ताकि वो अपनी तिजारत को आलमी सतह पर फ़रोग़ दे सकें। तो ये मुख्तलिफ़ काम पूरे मुल्क भर में ये रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर रही है। तो यहाँ के सदाशिव पेट के ताजरीन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी जो तिजारत में जो है आना चाहते हैं, हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और इस तंजीम से वाबस्ता हो जाएँ और इसके ज़रिए से अपनी तिजारत शुरू भी करें और इसको फ़रोग़ भी दें। जज़ाकल्लाह। इसके जो है मैं जैसे मैं बताया पूरे मुल्क में 20 जो है रियासतों के अंदर है, और तेलंगाना में तकरीबन ज़िलों के अंदर इसका काम है। और तेलंगाना में ज़िलाई सतह पर हम जो है तिजारती एक्सपो, बिज़नेस एक्सपोज कर रहे हैं। इससे पहले हमने संगारेड्डी में भी किया है एक बिज़नेस एक्सपो ज़िलाई सतह की, महबूबनगर में किया है, और आगे दूसरे मुकामात पे भी करने वाले हैं। अभी पिछले महीने हमने हैदराबाद में उलमा, आइम्मा, हफ़ाज़ और ख़तीब हज़रात के लिए एक रोज़ा तिजारती तरबियती प्रोग्राम रखा था, बिज़नेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बहुत कामयाब रहा वो प्रोग्राम, और 200 जो है उलमा, इम्मा, हफ़ाज़ ने उसमें शिरकत की और वो हमसे वाबस्ता हैं। अब इंशाअल्लाह 3 अगस्त को हम इसी तरह का एक प्रोग्राम निज़ामाबाद ज़िले के लिए करने जा रहे हैं, एक रोज़ा, और उसमें भी उलमा, हफ़ाज़ और इम्मा, मुअज़्ज़िनीन को दावत दी है ताकि वो अपनी दीनी दावती और इस्लाही खिदमत के साथ साथ अपनी मईशत को कैसे मजबूत करें, ये हम उसमें दिखा रहे हैं। अल्लाह ने मुझे गिन कर नहीं दिया, इसलिए मैंने भी गिन के नहीं लाया। जो कुछ अल्लाह ने दिया था मैं लाके आपके सामने हाजिर कर दिया हूँ। एक मौके पर अम्मा, ये कैसी रेत की धूल है। लोगों ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला आ रहा है, 700 ऊँटों पर काफिला लगा हुआ है, सामान लगा हुआ है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला की हालत ये है कि जब वो काफिला पहुंचता है तो हर ऊँट पे जो सामान था उन्होंने मक्की के बाशिंदों को तकसीम कर दिया। इसके बावजूद इतनी ज्यादा दौलत उनके पास अल्लाह ताला ने दी कि उनके मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद, कई जबरदस्त जो है उनकी विरासत थी, जिसमें कई जो है बदर में जो साहबे शहीद थे उनको भी उसमें हिस्सा होने वसीयत की थी, उनको भी दिया गया। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला की तिजारत है। आपको मुख्तसरन बताता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला की तिजारत के सिलसिले में उनके 3 उसूल थे तिजारत के सिलसिले में। वो कभी माल उधार नहीं खरीदा उन्होंने, और कभी माल उधार नहीं बेचा उन्होंने, और फिर कभी ज्यादा मुनाफे की लालच में माल को उन्होंने रोक के नहीं रखा, यानी स्टॉक करके नहीं रखते थे ज्यादा की तादाद में, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा रोटेशन पे बिलीव करते थे। और कभी
مال کا عیب چھپا کر انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں بیچی. یہ اصول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے تجارتی اصول تھے. اگر آج مسلمان تاجر ان اصولوں پر عمل کرنے لگے تو ان کی تجارت بھی بڑھے گی اور برابر ترقی کرے گی. پھر آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اسلام کی روشنی پوری دنیا میں تجارتی قافلوں کے ذریعے سے پھیلی ہے. ہماری تاریخ بغداد، دمشق، قاہرہ، دہلی اور ملبار کے سنہرے بازاروں سے بھری ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کینیڈا کے مقام پر سب سے پہلے اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا. کوئی فوج نہیں آئی تھی بلکہ تاجر آئے تھے جن سے متاثر ہو کر ہندوستان کی جو کیرلا کی ریاست کا بادشاہ اسلام قبول کیا اور وہ یہاں سے پھر سرزمین عرب کی طرف وہ یہاں سے چلا گیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ہم جس ملک میں بستے ہیں یہاں مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس ملک کی GDP 30% تھی. دنیا میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا جو ہے کہا جاتا تھا. آج اس ملک کی GDP کس لیول پر آ گئی ہے؟ 3 سے 4 کے درمیان اس ملک کی GDP. آج پھر سے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تجارت کے میدان میں آئیں. وہ اصولی تجارت کرے جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے. اور پھر اس ملک میں وہ جو ہم کو کہا جاتا ہے کہ وہ پنکچر بنانے والے ہیں اس بات کو ہم بدل کے رکھ دیں اور بتائیں کہ اس ملک کو دینے والے مسلمان ہیں اور اس ملک کی GDP میں بڑا حصہ رول جو ہے مسلمان ادا کریں گے. تجارت کے سلسلے میں سارے قسم کے جو بیاس ہیں جو ہمارے ذہن میں جو الجھنے اس کو نکال دیجیے کہ ہم کو تجارت میں آنے نہیں دیا جائے گا، ہم سے کاروبار نہیں کیا جائے گا. آج آپ کے ساتھ جیسے کہ ابتدا میں تعارف کرایا گیا رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شکل میں ملکی سطح کی تاجروں کی ایک تنظیم آپ کے سامنے کھڑی ہے جس میں جو 20 ریاستوں کے اندر اس کا کام آج اس ملک کے اندر موجود ہے. جو لوگ نئی تجارت سے واقف نہیں ہیں، کرنا چاہتے ہیں، صحیح اصولوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تجارت سیکھ کر تجارت کر سکتے ہیں. بڑا ویژن رکھیے لیکن چھوٹے کام سے شروع کیجیے. لیکن جو کام بھی کیجیے پوری مہارت کے ساتھ کیجیے، ایمانداری کے ساتھ کیجیے، کوالٹی کے ساتھ کیجیے. جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کا کام اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، ایکسلنٹ ہو. آپ کا کام دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہو، اس کی کوالٹی بہترین ہو، کوانٹٹی اچھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں، ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہماری گفتگو بہتر ہو، ہماری جو ہے ڈیلنگز بہتر ہو، ہماری جو ہے معاہدے جو ہے ان پہ ہم قائم رہنے والے بنے.